Hello everyone, I am Ponting and we are starting the new chapter of class 8 science, that is chapter number 10, reaching the age of adolescence। की जो adolescence की एज है उस पर पहुंचना। तो अब हम इस चैप्टर में adolescence क्या होता है, उसकी एज कौन सी होती है, इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर में हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं जब एक इंसान जो है रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है, जब वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, उस समय जो एक ह्यूमन के अंदर चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में आपने पढ़ा कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब हम यहाँ पे जो हॉर्मोन्स वो सिक्रेट करते हैं उनके रोल के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से एक जो बच्चा है वो अडल्ट में चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आता है एडोलेसेंस एंड पबर्टी। देखिए, एक स्टोरी देखते हैं। बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजो जो है अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, बूजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। जब उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं तो बूजो और पहेली जो हैं अपने पेरेंट्स से चैटिंग करनी शुरू कर देती है। पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहेली जो है ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है। शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसना शुरू कर देती है। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजो स्कूल फ्रेंड whom she met after a year had suddenly shot up in height। कि जो बूजो के कुछ फ्रेंड्स हैं ना, तो स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनसे वो लगभग 1 साल बाद मिली है, तो उनकी हाइट में ना थोड़ा बदलाव है। ठीक है, सम ऑफ देम वॉज लुकिंग वेरी फनी, बहुत फनी जैसे दिख रहे हैं। अपनी हेयरी लाइन जो उनके ऊपर लिप्स के ऊपर है, हेयरी लाइन का यहाँ पे मीनिंग है उनकी जो माउथ स्टिच आ गई है। ठीक है, हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप। उसकी माँ उसे बताती हैं कि जो बच्चे लड़के हैं वो बड़े हो चुके हैं। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। ग्रोथ तब से शुरू हो जाती है जब एक बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, लेकिन 10 या 11 साल की एज पार कर लेने के बाद देयर इज अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। तब जो ग्रोथ होती है वो नोटिसेबल होती है, उस ग्रोथ को हमें पता लग जाता है कि हाँ इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जो चेंजेस उस समय बॉडी के अंदर होते हैं वो बढ़ने की निशानी होते हैं। दे इंडिकेट, वो ये दर्शाते हैं दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। वो ये बताते हैं कि आप लंबे समय तक अब बच्चे नहीं रहेंगे, बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट। लेकिन अब बल्कि आप अब एक अडल्ट बनने वाले हैं। ठीक है, ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। बड़े होना एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जो पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। लाइफ का वो समय जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं ताकि आपके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आए, उसे क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस की जो एज है वो 11 ईयर से शुरू होकर के 18 to 19 ईयर तक रहती है। सिंस द पीरियड कवर द टीन्स, तो जो ये इसके इस एज के अंदर 11 to 19 में टीन्स जो बच्चे होते हैं ना वो आते हैं, जो 13 to 18 या 19 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं। ठीक है, इन्हें जो है टीनेजर भी कहा जाता है, तो इसलिए एडोलेसेंट्स को हम टीनेजर भी कह सकते हैं। इन गर्ल्स में जो एडोलेसेंस है ना वो 1 या 2 साल जल्दी जो है बॉयज़ से शुरू हो जाती है। जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का वो हर पर्सन में अलग होता है। ठीक है, किसी की जो एडोलेसेंस है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है या जल्दी शुरू हो जाती है, तो किसी की लेट ख़त्म या लेट शुरू होती है। ठीक है, अब जो ह्यूमन बॉडी है ना उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के दौरान। इन चेंजेस को जो है पबर्टी कहते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज है जो कि पबर्टी को बताता है वो होता है बॉयज़ और गर्ल्स का रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाना। पबर्टी कब ख़त्म होती है? जब एडोलेसेंट जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजेस एट पबर्टी। पबर्टी के दौरान जो चेंजेस आते हैं, देखिए पबर्टी जब आती है ना तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे इंक्रीज हाइट में इंक्रीज होता है, बॉडी शेप में इंक्रीज होता है, वॉइस चेंज हो जाती है, जो सेक्स ऑर्गन्स का उनका डेवलपमेंट होता है, मेंटल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी आती है, जो स्वेट की या सेबकस ग्लैंड की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट जो चेंज आता है दैट इज इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्सिपिशियस चेंज ड्यूरिंग पबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। जो सबसे ज़्यादा कॉन्सिपिशियस चेंज होता है ना पबर्टी के दौरान वो होता है एकदम से हाइट का बढ़ जाना।
इस समय पे जो लंबी हड्डियाँ होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म एंड द लेग, जो हमारी आर्म्स की या लेग्स की बोन होती हैं, एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल, वो लंबी हो जाती हैं और एक इंसान को लंबा कर देती हैं। ठीक है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, जो गर्ल्स होती है ना वो बॉयज़ से थोड़ा सा फास्टर ग्रो करती हैं, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन केवल 18 ईयर्स ऑफ एज तक जो बोथ हैं वो दे रीच द मैक्सिमम हाइट, तो वो अपनी एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हैं। जो रेट होता है ग्रोथ का हाइट में वो अलग अलग होता है, किसी की थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हाइट, किसी की थोड़ी कम रह जाती है। ठीक है। सम में ग्रो सडनली एट पॉवर्टी, कुछ जो हैं एकदम से पॉवर्टी के दौरान ही ग्रो होते हैं एंड देन स्लो डाउन, और फिर धीरे हो जाते हैं। वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली, लेकिन कई बार कुछ जो हैं ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि जो देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, अब पहेली के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑल बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, सभी पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो सेम रेट पे नहीं बढ़ते। समटाइम द आर्म एंड लेग और हैंड एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी, कई बार जो हैंड या फीट होते हैं या आर्म्स एंड लेग्स होती हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी, लेकिन तभी जो है बाकी बॉडी पार्ट्स भी बड़े हो जाते हैं। ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू ऑफ दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर, आपने देखा होगा कि कई बार जो हाइट होती है ना किसी की वो ज़्यादा या कम होती है उसकी जो फैमिली मेम्बर होते हैं उससे। तो दिस वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइट है ना वो जीन्स पे डिपेंड होती है जो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, और ये भी ज़रूरी है कि वो एक सही प्रकार का खाना खाएं ग्रोइंग ईयर्स के दौरान। ये क्या है, ये अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो वो हमारी बोन्स को, मसल्स को और जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उनको हेल्प करेगा, ताकि जो हमारी बॉडी है उसमें ग्रोथ आ सके। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस लेटर इन द लेसन, अब आगे हम चैप्टर में जो न्यूट्रिएंट्स की एडोलेसेंट्स को ज़रूरत होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आगे भी हमारे बहुत सारे चेंज हैं, लेकिन इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।